1993 से लेकर 2025 तक, आज की तारीख तक यानी कि 17 फरवरी 2025 तक दिल्ली में 200 ऐसे भूकंप आए हैं जिनका एपिसेंटर खुद दिल्ली रहा है। और इस वक्त खास बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर ओपी मिश्रा जी, नेशनल सेंटर ऑफ साइस्मोलॉजी के डायरेक्टर हैं। ज्यादा जानकारी, खास जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ सर से मिल सकती है, क्योंकि वही बताएंगे कि आखिर दिल्ली में जो आज भूकंप था, जिसकी कंपन इतनी ज्यादा थी कि गहरी नींद में सोता शख्स आज उठ के बैठ गया, आखिर इसकी वजह क्या थी? सर, पहला सवाल, दिल्ली वाले यही सवाल कर रहे हैं कि भूकंप तो बहुत आए हैं, लेकिन आज ऐसा भूकंप महसूस किया लोगों ने जो पिछले कई सालों में महसूस नहीं किया। ऐसा भूकंप कि गहरी नींद से सोता हुआ आदमी उठ के बैठ गया। क्यों, क्या वजह इसके पीछे? देखिए, जो अर्थक्वेक का जो मेन कॉन्सेप्ट है कि अर्थक्वेक कब हो रहा है, किस टाइम हो रहा है, अर्थक्वेक जो है कितना डेप्थ पे हो रहा है, अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड कितनी है, और अर्थक्वेक का इंटेंसिटी, मतलब डिग्री ऑफ शेकिंग कैसा है। तो ये इसलिए यूनिक रहा आज का अर्थक्वेक, जो कि बहुत ही सैलो 5 किलोमीटर पर अर्थक्वेक हुआ है। मैग्नीट्यूड के लिहाज से ये उतना डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक नहीं है। मैग्नीट्यूड 4 जो है वो डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक में नहीं आता, परसेप्टेबल अर्थक्वेक में आता है, जिसको फील किया जा सके। लेकिन ये जो है 5 किलोमीटर की गहराई पर होने पर सेस्मिक एनर्जी जो जनरेट हुई अर्थक्वेक का, उसकी बहुत से एनर्जी जो है काफ़ी नीचे तक क्षय नहीं हुआ, उसकी जो है छीण नहीं हुई। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी जो है वो सरफेस पे आने का ट्राई किया, और आते आते जो सरफेस के बहुत से लेयर पर जो लो डेंसिटी मटेरियल जो हुआ, तो वो सेस्मिक वेव में रिवर्बरेशन हुआ, माने वाइब्रेट को फिर रिवाइब्रेट करना, और जमीन पर आते आते जो एयर के साथ कुछ नीचे तक उसको मिलकर वो जो है काफ़ी रम्बलिंग साउंड पैदा किया। तो इसलिए सुबह का टाइम और काम एंड क्वाइट, बहुत से लोग सोए हुए हैं, और बहुत ही सैलो गहराई पर अर्थक्वेक होना और रम्बलिंग साउंड होना एक जो है लोगों में लाजमी था कि उस तरह से घबराए हुए उठे। और ये जो जोन है वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कभी अर्थक्वेक हुआ ही नहीं। जैसा कि आपने कहा है कि उसको यदि हम 50 किलोमीटर की पेरीफेरी लें, तो 1993 से लेकर आज तक, क्योंकि दिल्ली एनसीआर को हम मानते हैं, दिल्ली एनसीआर को यदि 50 किलोमीटर लें तो करीब करीब 420 अर्थक्वेक हुआ। आज का अर्थक्वेक जो है 421 है। तो 420 अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड जो है वो छोटा से लेकर मॉडरेट तक, जिसको बोलते हैं माइक्रो, मतलब 3 मैग्नीट्यूड और 2.9 मैग्नीट्यूड से लेकर आज तक जो है 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहाँ पर हुआ। और ये 4.6 अर्थक्वेक जो आपको नवंबर 2007 में जो हुआ था, वो बिल्कुल इसे 6 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। सर, लेकिन जो 2007 में नवंबर में अर्थक्वेक आया, वो लोगों ने इतना फील नहीं किया। क्या उसकी वजह ये जो गहराई थी वो शायद 10 से 11 किलोमीटर थी जमीन से? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ये बहुत ही अच्छा है कि 4.6 का अर्थक्वेक जो हुआ उसकी गहराई 10 किलोमीटर थी, तो जो फीलिंग था वो इससे हाफ हुआ होगा यदि वही जोन है। तो ये जो 5 किलोमीटर जितना आप डीपर जाएंगे, सेस्मिक वेव जो जनरेट होता है अर्थक्वेक होने के बाद, वो काफ़ी तीव्र गति से जो है क्षय होता है, उसकी शक्ति क्षीण होती है जितना ही डीपर होगा, क्योंकि उससे बहुत से मटेरियल कंपोजिशन होते हैं। कुछ मटेरियल जो है उस वेव को ऑब्जर्व कर लेते हैं, अपने पास उसको ये करते हैं, कोई डेसिपेट करता है, कोई क्षय करता है, कोई उसको स्कैटर कर देता है, कोई उसको एटेन्यूएट कर देता है। तो उस तरह से जितना डीप से मटेरियल का सेस्मिक वेव आएगा, उतना ही उसकी सरफेस पर आते आते क्षय जो है कम होगी, क्षय बहुत ही क्षय हो जाएगी और उसकी फीलिंग कम होगी। यही कारण था कि 4.6 वाले जो अर्थक्वेक 10 किलोमीटर पर जो हुए थे 2007 में, वो उतना ही भयावह नहीं था, क्योंकि इसका डेप्थ जो है 10 किलोमीटर था। ये 5 किलोमीटर होने के चलते लोगों ने काफ़ी फील किया। और उसका टाइमिंग जो है 2007 का आप देखिएगा, इट वॉज नॉट अर्ली इन द मॉर्निंग, it was either in the daytime or in the after daytime. I am not remembering that, but it was not the early in the morning what is happened. So timing is also important. सर, अब बात करें कि आखिर दिल्ली में आज का जो केंद्र रहा, एपिसेंटर रहा अर्थक्वेक का, वो ये झील पार्क है। मैं चाहूंगी तस्वीरों के जरिए झील पार्क का इलाका दिखाया जाए। रेड से वो मार्क है पूरा। सर, इस झील पार्क में हम भी पहुंचे। यहाँ एक बड़ा पार्क है, उसके अंदर झील है। क्या खास इसी जगह एपिसेंटर है? क्या खास यही जगह केंद्र है? एक्चुअली झील पार्क में ही हमारा नियर बाई आ रहा है, क्योंकि जो भी सेस्मोजेनिक जोन होता है ना, 3 डायमेंशनल बॉडी होता है। उसका लेंथ होता है, उसका विड्थ होता है, उसका डेप्थ होता है। तो इस इर्द गिर्द में अब ये है, यदि एक आफ्टर शॉक हमको मिलता तो हम उसकी पूरी रप्चर डायमेंशन बताते कितना हुआ। अभी तक हम वेट कर रहे हैं कि कोई आफ्टर शॉक, बिग आफ्टर शॉक कोई आता है कि नहीं। ठीक है, कि अभी तक नहीं आया है। तो यही जोन है एक्चुअली जो लोकेशन ऑफ द GIS मैप, इट वॉज द झील पार्क में ही आ रहा है। तो यहाँ का जो नीचे जमीन की जो संरचनाएं होगी, जो इसका जो है कंपोजिशन होगा, जो रॉक का स्ट्रेंथ होगा, वो ऑटोमेटिकली पहले तो इसको एक्यूमुलेट करने की क्षमता थी 5 किलोमीटर डेप्थ पर, एक्यूमुलेट करता गया। लेकिन जब उसकी जो शेयरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ जो रॉक का जो एक्सीड कर गया स्ट्रेस एक्यूमुलेशन से, तनाव इतना पैदा किया कि उसको अपनी सहन शक्ति को एक्सीड कर गया तो टूट गया। तो इसलिए वहीं पर ये हुआ है। सर,
मैं चाहती हूँ कि अब इस मैप के जरिए हम थोड़ा समझाएं अपने दर्शकों को कि देखिए झील पार्क वो इलाका जो इस भूकंप का आज के सुबह 5:36 पे जो भूकंप आया दिल्ली में, खतरनाक वाइब्रेशन और आवाज थी सर उसमें बहुत ज्यादा, मतलब छोटे बच्चे जो गहरी नींद में सो रहे थे आज तो उन्होंने भी ये फील किया। और आपने बताया कि उसकी वजह यही है कि जो गहराई है वो बहुत कम रही है, सिर्फ 5 किलोमीटर रही है। सर झील पार्क और आसपास के इलाके के बारे में बताइए, वहां पर किस तरह का इलाका है ये, और फिलहाल किसी भी तरह के जान या माल के नुकसान की खबर नहीं है, जो कि बहुत बड़ी गनीमत है दिल्ली वालों के लिए। तो जरा इलाके के बारे में सर बताइए कि अगर ये इसका जो तीव्रता होती अगर वो बड़ी होती तो क्या नुकसान हो सकता था? एक्चुअली यदि तीव्रता बड़ी होती या गहराई जो है और कम होता 5 किलोमीटर से भी, और यदि ये अर्थक्वेक जो है और गहन रात्रि में हुआ होता, लोग पैनिक से बाहर भी आते, तो कहने का मतलब कि अंदेशा बहुत से कुछ लगाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर है कि जितना भी तीव्रता ज़्यादा होगी वहाँ पर चांसेस जो है जान माल की काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि जब तीव्रता बढ़ती है तो जो अर्थक्वेक से जो शेकिंग का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो फ्रीक्वेंसी स्ट्रक्चर के फ्रीक्वेंसी से मैच करता है, नहीं तो ज़्यादा होता है। इस इलाके के एक स्ट्रक्चर की बात करें तो सर अगर आप कुछ एरियाज हमें मार्क करके आगे चल के और मार्क करके जरा बताएं। आप ये देखिए कि यहाँ पर धौला कुआं में एक मेट्रो है, उस मेट्रो को यदि आप देखें तो मेट्रो का जो स्ट्रक्चर है ये आपका एग्जाम्पल है। कितना दूर है झील पार्क से मेट्रो आप देख सकती हैं। तो यदि मेट्रो का स्ट्रक्चर में कोई क्रैक्स नहीं आया, कोई डैमेज नहीं आया, तो ये स्ट्रक्चर जो है 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक 5 किलोमीटर डेप्थ पर होता है उस रीजन में, उसके लिए वो रिस्क प्रूफ है। रिस्क प्रूफ है। सर इधर चलते हैं, हम थोड़ा मैप देख के बाकी इलाकों की जानकारी भी आपसे लेते हैं। सर इस तरफ आ जाइए आप। देखिए ये एपिसेंटर है जो कि झील पार्क है। सर धौला कुआं आप बता रहे हैं कि सेफ जोन में है? यह सेफ जोन में रहा, 4 मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर डेप्थ के लिए ये सेफ जोन में ही है, तभी कुछ डैमेज नहीं हुआ। मतलब कि जो स्ट्रक्चर है उस काफ़ी रेजिलियंट है और कुछ नहीं हुआ, इसलिए इस मैग्नीट्यूड और इस डेप्थ के लिए वो प्रूफ है। सर आसपास देखिए, अगर इलाकों को देखें तो दिल्ली कैंट है, इधर बहुत सारे बड़े होटल्स बने हुए हैं, इधर लाजपत नगर, लोधी रोड, जहां इस वक्त हम अब इसकी जो है हाँ इलाकों के बारे इसके बारे में अभी सब कुछ आज नहीं बोला जा सकता। इसको रिस्क ऑडिटिंग की जाती है, बजट बिल्डिंग का जो है रिस्क बजटिंग की जाती है। उसे देखने पर चारों ओर घूमना पड़ेगा, कहीं क्रैक आया कि नहीं, कहीं पर बिल्डिंग हुई कि नहीं, व्हाट डैमेजेज हैपन। अब डैमेज सिनेरियो अभी पूरा है नहीं। डैमेज सिनेरियो यदि वहाँ पर किया जाए तो वो देखा जाएगा कि कैसा है, टाइपोलॉजी ऑफ बिल्डिंग क्या है, क्या क्या मटेरियल से बिल्डिंग बने हैं, आर्किटेक्चर कैसा है, बिल्डिंग का एज कितना है, ये सारे संरचनाओं की जानकारी करने के बाद ही आप रिस्क के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। ये हमने आपको धौला कुआं मेट्रो का इसलिए किया क्योंकि रिसेंट मेट्रो है जो बना है अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट कोड पर, ठीक है। इसलिए आप देखिए ये प्रूफ कर दिया कि जो स्ट्रक्चर बना है मेट्रो का वो स्ट्रक्चर में एक भी यदि क्रैक नहीं है तो 5 किलोमीटर डेप्थ के अंतर यदि 4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, इसलिए ये रिस्क प्रूफ है। सर जिस झील पार्क की हम बात कर रहे हैं यहाँ आज सुबह हमने रिपोर्ट किया है, बाकी तो कहीं से कोई खबर नहीं आई है, लेकिन इस झील पार्क के जो सुपरवाइजर थे और जो यहाँ पर माली काम करते हैं उन्होंने जानकारी दी। एक पेड़ हमें दिखाया, उसकी तस्वीरें हमने कैप्चर करी। तकरीबन 25 से 30 साल पुराना वो पेड़ था, उसके जो रूट्स थे बहुत मजबूत थे, लेकिन वो पूरा गिर गया था, जड़ समेत वो गिरा हुआ था। क्या समझा जाए इसको? बिल्कुल झील जहाँ पर वो पानी है उसके नजदीक ये पेड़ था जो गिरा हुआ है। सिर्फ एक डैमेज अभी तक फिलहाल हम देख रहे हैं, इसको किस तरह से समझें? एक्चुअली ये अर्थक्वेक यदि हुआ है जहाँ पर कोई प्लेट टेक्टोनिज्म नहीं है, प्लेट कोलिजन नहीं है, कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये प्लेट इंटीरियर है, कोई सबडक्शंस नहीं है, तो ये मैंने कहा कि अर्थक्वेक जो हुआ है वो इन सिटू मटेरियल हेटेरोजेनिटी से हुआ। इसमें सबसे बड़ा कॉज होता है कि उसमें फ्लूइड है कि नहीं, उस रॉक में पोर्स है, जो पोर्स में पानी है कि नहीं। तो यदि कोई भी शेकिंग के चलते पोर कोलैप्स होते हैं तो उस पोर्स से पानी निकलते हैं और तब जो है ब्रिटिल फेल्योर होता है। तो हाइड्रोफ्रैक्चरिंग ये मैकेनिज्म जो हमने अर्थक्वेक का जो देखा वो केवल नॉर्मल फॉल्टिंग है, मतलब कि हाइड्रोफ्रैक्चरिंग हुआ है वहाँ। हाइड्रोफ्रैक्चरिंग का मतलब होता है कि जो पोर्स के जो पानी है वो निकले हैं और जमीन जो जितना आपके पेड़ का नीचे जो रूट है वो रूट जो है उस रूट का जो आपकी जो कपलिंग कोफिशिएंट रूट का और सॉइल का वो वीक हो गया बिकॉज ऑफ द वाटर, एज ए रिजल्ट दैट फेल डाउन। तो ये बोला जाता है कि कोई भी चीज़ का, इसलिए आप कोई हजार्ड जोन में यदि वेरी क्लोज्ड आपका पेड़ है और उसकी शेकिंग यदि एक ही अर्थक्वेक एक ही मैग्नीट्यूड होता है, कोई रूट जो है नहीं गिरता है, कोई रूट जो है वहाँ पर गिर जाता है, उसका कोलैप्स हो जाता है, बिकॉज कि कितना कपलिंग कोफिशिएंट है। ये कपलिंग कोफिशिएंट वीकर ऑफ दैट ट्री इंडिकेट्स दैट the hydrofracturing happened to that zone. सर
वीक सॉइल एरियाज की अगर बात करें तो दिल्ली में ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर अगर इससे ज्यादा तीव्रता वाला अर्थक्वेक अगर आता है तो सबसे ज्यादा नुकसान दिल्ली के किन इलाकों में हो सकता है, अब तक की जानकारी या डेटा जो आपके पास है? जो भी हमारे पास जो सेस्मिक माइक्रोजोनेशन स्टडी हम लोग किए हैं, जिसको रिस्क इंडेक्स मैप कहते हैं, उसमें जितना जमुना के नीचे में है वो सारे एम्पलीफाइबल जो है सॉइल मटेरियल है। यदि कोई अर्थक्वेक आपको दूर से भी आता है, हिमालय से भी आता है, तो जितना वो एम्पलीफाई करेगा उतना एम्पलीफाई धौला कुआं का नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये एम्पलीफिकेशन फैक्टर पर और शेकिंग इंटेंसिटी पर हमने ये बनाया है, इसलिए सारे जो है आपका जो जितना दूर जाएंगे जमुना से, जैसे रोहिणी जो है स्टेबल है, ये आपका जो रिज टाइप का जो एरिया है वो स्टेबल है, समझे ना। और जो जमुना के किनारे में आएंगे वो थोड़ा सा उसके तुलना में रिस्की है, लेकिन हाँ इसीलिए बोला जाता है कि स्ट्रक्चर उस तरह से बनाया जाए। इसीलिए एनसीआर दिल्ली में हमने सेस्मिक माइक्रोजोनेशन करके जो आपका आउटपुट जनरेट किया है उससे हम रिस्क रेजिलिएंट स्ट्रक्चर बनाने का जो है लोगों को पैरामीटर दिए हैं, जिससे कि BIS जो है उसको बनाए और इसको फॉलो अप करें।